कुरान भी कहता है कुफार व मुशरिकीन अपने मुंह के फूंकों से अल्लाह के चिराग को बुझाना चाहते हैं। अल्लाह का चिराग इस्लाम है, कुरान अजीम है, ज़ाते रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है। और यकीनन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नायब उलमाए उम्मत उसी चिराग की रोशनी को पूरी दुनिया में फैलाने के लिए आते हैं। लिहाजा जो उम्मत मुस्तफ़ा की खिदमत करता है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नियाबत का ताज अपने सर पर सजाकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल व इनायत से दीन मतीन की सच्ची खिदमत करता है। मौला सुबह क़यामत तक उसके चिराग को बुझने नहीं देता। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम पाक से चिढ़ने वाले कुड़ने वाले पहले भी थे, आज भी हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उनके चर्चे को और उनकी मदह को और उनकी तारीफ़ को कभी कम ना होने दिया। आज भी एक ज़माना बल्कि मेजॉरिटी इस बात की कायल है कि वह आशिक़ रसूल था, फ़ना फिर रसूल था, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मौजज़ों में से एक मौजज़ा था। मौजज़ा किसे कहते हैं? मौजज़ा कहते हैं नबी से सादिर होने वाला ऐसा काम, नबी से सादिर होने वाला ऐसा काम जो आम इंसानों की समझ में ना आ सके और उसका मुकाबिल कोई ला ना सके। अजीज़ान गिरामी, आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़ात भी आप मुताला करें तो बहुत कम लोग हैं जो उन्हें समझ पाते हैं। मुख्तसर सी ज़िंदगी में इल्म के दरिया बहा दिए, और ये अगर देखा जाए मेहनत और कसब से, मशक्क़त से हासिल किए जाने वाले मामलात होते तो हम ये कहते शायद बहुत गज़ब की ज़हानत थी, बहुत गज़ब का हाफ़िज़ा था। मगर बाज़ औक़ात में हमें जाकर के ये कहना पड़ता है, कितना भी ज़हीन आदमी हो, कितना भी अक्ल का बादशाह ही क्यों ना हो, लेकिन वह आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की किताबें पढ़ता है तो उसे ये बात समझ में आती है कि यहाँ सिर्फ कसब का दखल नहीं है, बल्कि ये जो कुछ भी आला हज़रत को अता हुआ है ये इल्म लदुन्नी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अताओं में से एक अता का नाम है। मेरे अजीज़ों, तकरीबन 102 साल का अरसा हो गया आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इस ज़ारे फ़ानी से कूच फरमा कर, लेकिन उनका इल्म ताज़ा है, दरख्शां है, उनकी तालीमात हर जगह पर हैं। बल्कि देखें अल्लाह तबारक व तआला ने उस मर्द मुजाहिद को इस मकाम पर पहुँचाया जिसने अपनी ज़िंदगी इश्क़ रसूल में वक्फ़ कर दी, दिफ़ाए नामूस रिसालत के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी को ख़त्म किया। अल्लाह ताला ने उसी आला हज़रत को इस मकाम तक पहुँचाया कि अब के ज़माने में इश्क़ रसूल की पहचान करना हो तो आला हज़रत का नाम लेना होता है। बड़े मशाइख की बात कर रहा हूँ। देखें, किसी की शख्सियत अगर रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीन की पहचान बन जाती है तो यह अल्लाह का सबसे बड़ा इनाम है, सबसे बड़ा इनाम। ये मैं हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मशहूर मकौला है अरब के उलमा जो मक्का मुकर्रमा और मदीना तैयबा ज़ादहुमुल्लाहु शरफ़न व ताज़ीमा, यहाँ के जो सुन्नी सहीहुल अक़ीदा उलमा मशाइख हैं, उनसे पूछा गया कि आप अहले सुन्नत व जमाअत को हक़ समझते हैं? कहा हाँ। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इधर के इलाक़ों से जब कभी कोई आपके पास आता है तो आप उसे कैसे पहचानते हैं? वो ख़ुद बयान फरमाते हैं, इदा जाअना रजुलुम मिनल हिंद, जब हिंद से कोई आदमी हमारे पास आता है तो हम उसके पास पहले ही इमाम अहमद रज़ा ख़ान का तज़किरा करते हैं, फिर देखते हैं उसके चेहरे को गौर से। उलमाए हरमैन कह रहे हैं हम आला हज़रत का जिक्र उसके सामने करते हैं कि हिंदुस्तान में एक मौलाना है जिनका नाम अहमद रज़ा ख़ान है, बरेली से ताल्लुक़ रखते हैं, फ़लाँ फ़लाँ किताबें लिखे हैं, हम उनका जिक्र करते हैं और फिर उसका चेहरा गौर से देखते हैं। अगर चेहरे पर खुशी के आसार नज़र आए तो हम समझते हैं सुन्नी सहीहुल अक़ीदा है, और अगर कुड़ने लगे, जलने लगे, पहलू बदलने लगे तो हम समझते हैं कि हुआ रजुलुम मिन अहलिल बिदअ। वो कहते हैं उलमाए हरमैन, हम इसी बात से समझ जाते हैं कि ये बिदातियों में का कोई बंदा है। ये मेयार हमने नहीं, उलमाए हरमैन ने मुतय्यन फरमाया। ये पहचान जो आला हज़रत की बनी, ये अल्लाह तबारक व तआला के इनामात में से एक इनाम है। आज क्या आप सबको मालूम नहीं है कि हमारे और दूसरों में फ़र्क करने वाली ज़ात आला हज़रत की है। अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें बनाया, लोगों की क्या मजाल है किसको क्या बनाएंगे। बाज़ लोग कहते हैं ये बरेलवियों ने मिल करके सब बना दिया इनको। मियाँ बरेलवियों ने मिल करके अगर उन्हें बनाया है तो तुम भी सारे मिल करके एक आला हज़रत बना दो, ऐसा कोई आला हज़रत बना दो। इंसानों के बस में नहीं है अल्लाह के वली को बनाना, वो अल्लाह जिसे चाहता है अपना वली बनाता है। ज़ालिका फ़ज़लुल्लाहि युअतीहि मन यशा
वो अल्लाह का फजल है, वो जिसे चाहे अता फरमाता है। अब मैं आपको यहाँ चंद इस्तिलाहें भी बताऊँ। शरीयत ताहिरा में, हमारे दीन इस्लाम में एक इस्तिलाह बोली जाती है मुजद्दिद। मुजद्दिद दीन को सही तरीके से अपने ज़माने में पेश करने वाला। जब उस पर गर्दो गबार जमा हो जाए, जब उस पर लोग खुराफात, बिदात, वाहियात भर दें, तो एक मुजद्दिद आता है, इन सब को ख़त्म करके दीन इस्लाम का सही चेहरा फिर उम्मत मुस्तफ़ा के सामने पेश करता है। उसे मुजद्दिद कहते हैं। ये मुजद्दिद का लफ्ज़ भी मिला है हमें हदीस रसूल से। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुनन अबू दाऊद की हदीस है, इन्नल्लाह यबअतु लिहादिहिल उम्मती रासा कुल्ली मिअति सनतिन मन युजद्दिद लहा दीनहा। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बेशक अल्लाह ताला इस उम्मत में हर 100 साल पर एक ऐसा शख्स पैदा करता है जो मेरे दीन को तजदीद करके सही चेहरे के साथ पेश करता है। हर सदी में, हर 100 साल में एक ऐसी शख्सियत पैदा होती है जो दीन का सही चेहरा उम्मत के सामने पेश करती है। हाँ, हम जिस ज़माने में है, इस ज़माने में हमें मुजद्दिद की पहचान जो मिली, आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु शोहरे आफाक हैं, इसलिए मुजद्दिद का लफ्ज़ आपने ज़्यादा तौर पर आला हज़रत के लिए सुना होगा। और इससे कबल तकरीबन 13 सदियों तक मुजद्दिद आते रहे। पहली सदी के मुजद्दिद हज़रत सैयदना उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को लोगों ने फरमाया है, मुहद्दिसीन और फ़ुक़हा ने फरमाया है, वो पहली सदी के मुजद्दिद थे। दूसरी सदी के मुजद्दिद में इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाहि तआला अलैह का नाम पाक आता है। इसी तरह कई उलमा हैं, उसमें मुजद्दिदीन की फहरिस्त एक तवील है। एक ज़माने में कई मुजद्दिद भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि पूरी दुनिया में एक ही होगा। तीसरी सदी में दूसरे मुजद्दिद आए, चौथी में अलग आए, पाँचवीं में अलग आए। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि तआला अलैह ये भी मुजद्दिदीन में हैं। और इसी तरह से 1000 साल के बाद हिंदुस्तान में एक मुजद्दिद आए जिनको मुजद्दिद अहमद फारूकी सरहिंदी, मुजद्दिद अल-फसानी कहा जाता है, जिन्होंने अकबर का लाया हुआ दीन इलाही ख़त्म किया और दीन मुस्तफ़ा की फिर से नशोनुमा की। वो मुजद्दिद अल-फसानी, इमाम रब्बानी जिनका लक़ब है वो अहमद फारूकी सरहिंदी। उनके बाद फिर मुजद्दिद आए सैयदना अब्दुल अज़ीज़ दहलवी रहमतुल्लाह, शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह। 14वीं सदी के हालात में थोड़े से आपके सामने बता दूँ। ये 13 सदी के जो मुजद्दिद आए, इन्होंने अपने अपने ज़माने में तजदीदी कारनामे फरमाए। उनके ज़माने में जो चैलेंजेस थे उनका मुकाबला उन्होंने किया। उम्मत मुस्तफ़ा पर, दीन मुस्तफ़ा पर आने वाली सारी बलाओं को उन्होंने दूर किया। जिस अंदाज से भी तूफ़ान खड़े होते, मुजद्दिद अपने ज़ात के साथ, अपने कलम के साथ, अपनी ज़ुबान के साथ जिहाद करता और शरीयत ताहिरा का दिफा करता। 14वीं सदी के हालात ऐसे थे मेरे अजीज़ों। हिंदुस्तान के हालात में अगर आपको बताऊं, यहाँ के पस मंज़र को आपको पहले समझना होगा, फिर आला हज़रत की ज़ात आपको समझ में आएगी। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के वारिस और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नायब या उलमाए उम्मत ने किस तरह की कुर्बानियाँ दी। हिंदुस्तान के हालात ऐसे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से अंग्रेज़ अपने कदम जमा रहे थे। और अंग्रेज़ जब यहाँ पर फैलना शुरू हुए, पहले इन्होंने बंगाल को अपने काबू में किया, फिर उसके बाद गोवा में, इधर उधर इलाकों में अपनी कंपनी के नाम से शुरू किया, बम्बई को कब्जे में लिया। ये वो दौर था जब यहाँ पर मुग़ल सल्तनत आखिरी सांसें ले रही थी। बहादुर शाह ज़फ़र जिसके आखिरी हुक्मरान रहे हैं, ये कमज़ोरी के अयाम थे, मुग़ल सल्तनत की आलालत का दौर था और अंग्रेज़ों ने इस कमज़ोरी का फ़ायदा उठा करके हिंदुस्तान में अपने कदम जमाए। जानते हैं उस वक्त पूरे हिंद में, अभी हिंदुस्तान की तकसीम नहीं हुई थी, ये बांग्लादेश भी हिंदुस्तान का हिस्सा था, ये पाकिस्तान भी हिंदुस्तान का हिस्सा था, अफ़गानिस्तान के भी कई इलाके हिंदुस्तान के हिस्से में आते थे। बड़ा हिंद था उस ज़माने में। पूरे बर्रे सग़ीर इसको कहा जाता है, सब कॉन्टिनेंटल हिंदुस्तान को बर्रे सग़ीर, शिबहुल क़ारतिल हिंदिया इसको अरबी में कहते हैं, यानी एक इंटरकॉन्टिनेंटल के बराबर ही हिंदुस्तान को समझा जाता है, थोड़ा छोटा उससे। इतने पूरे इलाके में पूरे मुसलमानों का अकीदा एक ही था, वो अहले सुन्नत व जमात, या अगर कुछ थे तो राफ़िज़ी और शिया थे थोड़े से, लेकिन पूरे बर्रे सग़ीर में मुसलमान सिर्फ अहले सुन्नत व जमात थे। अंग्रेज़ जब यहाँ पर हिंदुस्तान में आए तो इनको सबसे ज़्यादा ख़तरा किससे था? इन्होंने अपनी किताबों में लिखा, उलमाए इस्लाम से इन्हें ख़तरा था। उलमाए इस्लाम इनके ख़िलाफ़ खड़े हो सकते थे, और जाहिर सी बात है उस वक्त अभी तुर्की की खिलाफत उस्मानिया भी मौजूद थी और हिंदुस्तान में मुग़ल सल्तनत थी। मुसलमानों का दबदबा ऐसा था कि एक बार अगर बादशाह इस्लाम जिहाद का ऐलान कर दे तो सारे कफन बरदोश सड़कों पर आ जाते। एक ऐलान हो जाए, नौजवान तो नौजवान, बूढ़े भी रास्तों पर आ जाते अपनी जान अल्लाह की बारगाह में पेश करने के लिए। हर ज़माने में हमारे यहाँ दायरा इस्लाम में मैं आपको बताऊं, मरने से कभी कोई मुसलमान खौफ नहीं खाता था। इसीलिए 1947 की जो आज़ादी की जंग है, इसमें आप देखेंगे
तारीख अगरचे आपको बताई नहीं जाती, 1 लाख से ज़्यादा मुसलमानों की भी मौत उसमें हुई, शहादत हुई है। और तकरीबन 1857 से अगर मैं गिनाऊं 30,000 सिर्फ उलमाए अहले सुन्नत ऐसे हैं जिनको दरख्तों पर फांसी पर लटकाया था अंग्रेज़ों ने। ये हमारी कुर्बानियाँ हैं और अंग्रेज ये अच्छी तरह से जानता है, जिसको इकबाल ने कहा ये फाका कश मौत से डरता नहीं, ज़रा रूह मोहम्मदी इसके बदन से निकाल दो, अरब को देकर के अजम के तखय्युलात, इस्लाम को हिजाज़ यमन से निकाल दो। अंग्रेज यही सोचता है कि ये फाका कश मौत से डरता नहीं, इसके जिस्म से रूह मोहम्मदी निकाल दो, इश्क मुस्तफ़ा निकाल दो। उस ज़माने में अंग्रेज़ों ने जब ये देखा कि यहाँ इनकी यूनिटी और इनके इत्तेहाद से हमारे लिए ख़तरा है, तो जाहिर सी बात है हर ज़माने में मुनाफिकीन को ख़रीदने की कोशिश की जाती रही है, हर ज़माने में। वो ज़माना भी ऐसा रहा कि अंग्रेज़ों ने अपने खिलाफ बोलने वालों को काला पानी की सज़ा दी, अंडमान निकोबार भेजा, फांसी की सज़ाएं दी, लेकिन वही अंग्रेज़ चंद उलमा को ख़रीदता रहा, चंद मौलवियों को ख़रीदा और इनके दरमियान, मुसलमानों के दरमियान इख्तिलाफात डालने की कोशिशें की। क्योंकि मशहूर है, ये मेरी अकेले की बात नहीं, सारे लोग जानते हैं डिवाइड एंड रोल की पॉलिसी किसकी रही है, अंग्रेज़ों की रही है, सब जानते हैं। हाँ बिल्कुल, मुझे इस बात से खौफ नहीं है, डिवाइड एंड रोल की पॉलिसी उन्हीं की लाई हुई थी। तफर्रका पैदा करो, टुकड़े करो और उसके बाद हुकूमत करते रहो, इख्तिलाफात डालो। तो उन्होंने हिंदुस्तान में इस चीज़ की कोशिश की और सबसे पहले इख्तिलाफात जो जन्म लेते हैं वो कादियान पंजाब से, वहाँ से एक मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी नाम के शख्स को उठाया गया। अंग्रेज़ों ने उसकी बहुत भरपूर मदद की, ताउन किया पैसों से और फिर उसके ज़रिए से नई नई चीज़ें लाना शुरू किया। ये वही ज़माना है, ये 14वीं सदी का ज़माना, हिजरी के मुताबिक मैं कह रहा हूँ, और 1857 से पहले के ये मामलात हैं। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी खड़ा हुआ और नई नई बातें दीन में लाया, लेकिन अंग्रेज़ों ने उससे एक गलती ये करवा दी कि उसको नबी भी बना दिया। उसने ऐलान कर दिया कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद दूसरा नबी हूँ, मेरा नाम अहमद है, मुझ पर वही आती है, इंग्लिश में फ़रिश्ते वही लेकर के आते हैं। ये ग़ुलाम अहमद कादियानी की फकाई शुरू हुई। जाहिर सी बात है उम्मत मुस्तफ़ा उस वक्त बेदार थी, तकरीबन सारी उम्मत ने बिल इत्तेफाक उसको रिजेक्ट किया और उसको कहा कि ये इस उम्मत का दज्जाल है, उसको खारिज इस्लाम माना। और आज भी पाकिस्तान में भी कादियानियों को माइनॉरिटी में रखा गया है, मुसलमानों में नहीं, वहाँ पर नहीं है। इसका रोना ये पूरी दुनिया में रोते हैं। उनका ताल्लुक़ ही नहीं है इस्लाम से, क्योंकि हमारी बेस और हमारी जड़ है ख़त्म नबूवत को दिलो जान से मानना। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद कोई दूसरा नबी नहीं आ सकता। ग़ुलाम अहमद कादियानी ने यह खलफशार मचाया हिंदुस्तान में। जाहिर सी बात है अवाम तो अवाम है, कल अनाम है, यानी भेड़ों की तरह। होता यह है कि अगर आज भी शैतान भी खड़ा हो जाए तो उसके चंद मुरीद तो हो ही जाते हैं, हो ही जाते हैं। देखते नहीं आप कैसे कैसे बाबाओं के मुरीद होते हैं, अरे उनकी बीवियों को ये वरगला करके अपनी बीवी बना लेते हैं, तब भी ये मुरीद ही बना हुआ है, ये हवस के पुजारी। ऐसे भी हालात हमारे सामने मौजूद हैं, हराम कारियाँ खुलेआम देखते हैं फिर भी उसके मुरीद हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ ये तो अलग बात है, शैतान अगर खड़ा होकर के कह भी दे कि मैं शैतान हूँ, तब भी थोड़े मुरीद उसके हो ही जाएंगे, कुछ तो भला कर देगा ये, मुआज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसी तरह ग़ुलाम अहमद कादियानी का कुफ्र ज़ाहिर था, ख़त्म नबूवत का इनकार था, बावजूद उसके कुछ मानने वाले उसके फॉलोअर्स थे, जिसकी वजह से हिंदुस्तान में इख्तिलाफात की हवा शुरू हो गई। अब यहाँ पर मामलात ऐसे आए कि फिर एक इलाका ऐसा है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को तो आप जानते हैं, लेकिन अगर मैं अब खोलूँ बहुत सारे तो कुछ लोगों के अब दिलों में चुभन होगी, पेट में दर्द भी होगा। लोग यही कहेंगे कि मौलाना इख्तिलाफात की बात करते हैं, बांटने की बात करते हैं, फ़िरक़े की बात करते हैं। मेरे अजीज़, हक बात बताने को अगर तुम फ़िरक़ा वारियत समझोगे तो ये तुम्हारा कोड है, ये तुम्हारा मर्ज़ है। अगर कोई ये बता दे कि ये शक्कर है, ये गोबर है, तो तुम क्या कहोगे, ये फ़िरक़ा पैदा कर रहा है। फ़िरक़ा नहीं मेरे अजीज़, तुझे बता रहा हूँ हलाल क्या है, हराम क्या है। मीठा खा ले और गलाजत छोड़ दे, इसीलिए तो उलमा बताते हैं। क्या हमारा ज़ाती कोई झगड़ा है किसी से? कोई हमारी प्रॉपर्टी पर आकर बैठा हुआ है? कोई मेरे कपड़े छीना हुआ है? कुछ नहीं है मेरे अजीज़ हो। जो बातें मैं अर्ज़ कर रहा हूँ उसको तवज्जो से सुने, और मुझे किसी को गालियाँ देने में कोई शगफ नहीं है और ना मेरी ज़ुबान ऐसी है, लेकिन जो हुकूक इस्लाम है और दीन के जो हुकूक हैं वो मैं बता कर रहूँगा। एक तरफ ग़ुलाम अहमद कादियानी की खुराफात, दूसरी तरफ सर सैयद अहमद ख़ान, इसने एक नए फ़िरक़े की बुनियाद रखी, नेचरियत। ये क्या था? ये भी अंग्रेज़ों के पास से पढ़ कर के आया, जो बानी है मुस्लिम यूनिवर्सिटी का। जाहिर सी बात है वहाँ के टीचर्स, वहाँ के असातिज़ा को कुछ बातें बुरी लगती हैं, कुछ बातें बुरी लगेंगी, लेकिन ये हकीकत है और तारीख़ से तुम मुँह मोड़ नहीं सकते। सर सैयद अहमद ख़ान वापस आकर के कुरान अज़ीम की बहुत सारी बातों का इनकार शुरू कर चुका था। उसने ये कहना शुरू किया
कि मौजज़ात कोई चीज़ ही नहीं है। कुरान में किसी मौजज़े का जिक्र ही नहीं है, हर चीज़ की बदल करके तावील कर दी। कहा फरिश्ते होते ही नहीं हैं, इंसान के अंदर जो नेकी करने की ताकत है उसी का नाम फरिश्ता है। शैतान का कोई वजूद ही नहीं है, वो कहता है कि बुराई करने की जो सिफत है इंसान के अंदर उसी का नाम शैतान है। कुरान पाक की पूरी तफसीर बदल डाली। जिन्नात का इनकार, जन्नत और दोज़ख, अरे मियाँ किसने देखा? ये नेचरियत थी। नेचरियत का मतलब है नेचर को मानने वाले हैं। जो दिख रहा है बस उसी को मानना है, जो नहीं है उसको नहीं मानना है। और उसके अलावा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुतालिक भी बहुत सारी नई बातें उसने रखी। क़यामत के दिन शफाअत के मुतालिक और दीदार इलाही के मुतालिक सर सैयद अहमद ख़ान ने लिखा है कि अल्लाह का दीदार हो ही नहीं सकता, ना ज़िंदगी में, ना मौत के बाद, ना जन्नत, ना दोज़ख, ऐसी कोई चीज़ ही नहीं। यहाँ हिंदू तो अकीदा रखते हैं नरक और स्वर्ग का, वो तो बेचारा उनसे भी नीचे आ गया। ये तमाम चीज़ें नेचरियत उस ज़माने में फैली। अब कुछ मुसलमान उधर भी फॉलोअर्स। सर सैयद अहमद खान कोई नया पैदा नहीं हुआ था, ये भी अंग्रेज़ों से पढ़ करके मुतासिर होकर के आया, इंग्लैंड से या यूरोपीय कंट्रीज से। और मुसलमान उसको जो जाहिर सी बात है थोड़ा रोशन ख्याल समझते हैं, अरे ये बहुत ही मॉडर्न है, नया इल्म लेकर के आए हैं, उसके पीछे चलने लगे। उसने इल्म के नाम पर बहुत सारे मुसलमानों का अकीदा ख़राब किया। एक तरफ ये मामला, कादियानी फितना अपनी जगह पर, नेचरी फितना अपनी जगह पर, और फिर देवबंदी फितना एक और। यहां पर मैं आज इंसाफ के साथ अर्ज करना चाहूंगा, आज जो देवबंद है या जो देवबंदी हैं, अगर उनको मेरी बात बुरी लगती है तो ठंडे दिल से मेरे अजीज अपने दिल पर हाथ रख करके सोचो। आओ मैं तुम्हें दावत देता हूं, आओ हम उन तमाम चीज़ों पर जमा हो जाते हैं जो सहाबा और ताबईन से थी। कोई नई बात तुम अपनी किताब में नहीं लाओगे, कोई नई बात मैं अपनी किताब में नहीं रखता। आओ इत्तिहाद करो, मैं इस इत्तिहाद का ऐलान करता हूं। लेकिन जो नई बातें आई उसका तुम इनकार करोगे, अलल ऐलान करोगे, और ये भी कहोगे कि हम इनसे दूर हैं। हुआ ये कि आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़माने से थोड़े से पहले की हालात मैं बता रहा हूँ आपको। दारुल उलूम देवबंद के बाद 4 उलमा मैं साफ साफ आज अर्ज़ करता हूँ जिनकी किताबों से पूरी उम्मत में तनाज़ा फैल गया, इख्तिलाफ फैला। लोग हमको इख्तिलाफ का फतवा देते हैं, अगर ना ये किताबें आती ना ये कोई फतवे आते। किताबें लिखी गई, किताबों में अच्छी बातें थी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर भी कुछ किताबें लिखी गई, अल्लाह की शान में लिखी गई, बहुत सारी बातें अच्छी थी। लेकिन बीच में चलकर कुछ इबारतें ऐसी कि लड़खड़ा गई, और वो इतनी लड़खड़ा गई कि आम मुसलमान भी उसे बोलना पसंद नहीं करेगा। बराहीन क़ातिया किताब का नाम बोल रहा हूँ, तक़वियतुल ईमान किताब का नाम है, तहज़ीरुन नास किताब का नाम है, हिफ्ज़ुल ईमान किताब का नाम है। ये वो किताबें जो आज छुपी नहीं है, मार्केट में छपी हैं, अभी भी मौजूद है, अभी भी मौजूद हैं। इन्हीं किताबों की इबारात की वजह से ही तो ये तनाज़ा फैला पूरे उम्मत में, इख्तिलाफात। अहले सुन्नत व जमात मुत्तहिदा मुत्तफ़क़ा एक ही जमात थी बर्रे सगीर में। इन किताबों के आने के बाद हुआ क्या, एक किताब में लिखा गया अल्लाह झूठ बोल सकता है। नई बात थी। इस बात पर आज तक उम्मत ने कभी किसी भी शेख, किसी भी बुजुर्ग सलफ़े सालिहीन से मुझे इबारत ला करके दिखाओ, इससे पहले कोई बात हुई थी। फिर एक किताब में अकीदा तौहीद को बयान करते हुए मौलवी इस्माइल दहलवी साहब ने यह तक लिख दिया, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का ख्याल नमाज में आना गधे और बैल के ख्याल से बदतर है। ये नई बात थी कि नहीं थी? और जा करके क्रॉस वेरिफिकेशन कर लेना, अगर मैं झूठ बोलूं तो मेरा जुब्बा पकड़ लेना, और जो सजा दे सकते हो दो। मैं ये लफ्ज़ी नहीं कर रहा हूं और ना फकाई कर रहा हूं, ये जुमले आज किताब में मौजूद हैं। तक़वियतुल ईमान में हिफ्ज़ुल ईमान किताब आई, उसमें मौलवी अशरफ अली साहब ने हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इल्म गैब पर बहस करते करते ये कह दिया, हुजूर के इल्म गैब की क्या तखसीस, क्या तकसीम, यानी उनकी क्या खुसूसियत है। उतना इल्म गैब तो ज़ैद को, पागलों को, बच्चों को, बल्कि जानवरों को भी हासिल है। शैतान का इल्म गैब तो कुरान से साबित है, उन्होंने कहा शैतान का इल्म गैब कुरान से साबित है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब की क्या खुसूसियत है, यानी बराबर हो गए। शैतान को जितना इल्म है उतना ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है। मेरे अजीज़ों, क्या ये बातें दिल पर नहीं लगती मुसलमानों के? ये इबारतें आई, किताबों में लिखी गई, और बड़ा फितना यहाँ से भी हुआ मौलवी कासिम नानोतवी साहब की किताब से, कि उन्होंने ये भी लिखा कि बिलफर्ज बाद ज़माने नबी के अगर कोई दूसरा नबी पैदा हो गया तो हुजूर के खातमुन नबीन होने में कोई फ़र्क नहीं आएगा। यानी कोई दूसरा नबी पैदा हो सकता है, अगर हो गया, अगर हो गया, अगर मगर की बात ही छोड़ो, जब हुजूर ने 1400 साल पहले कह दिया, फरमा दिया कि मेरे बाद कोई नबी नहीं हो सकता, तो नहीं होगा। आप किताब में ये नई बात लिखने की क्यों ज़रूरत पेश की?
आपको क्यों जरूरत पेश आई कि अगर आपके जमाने में भी कोई नबी आएगा तो हुजूर के खातमुन नबीयीन होने में कोई फर्क नहीं आएगा? तो आपकी इस बात से पता नहीं कितने मोहल्लों में कहां कहां कोई नबी होने का ऐलान कर देगा। अजीज़ान गिरामी वक़ार, ये किताबें पूरा का पूरा हिंदुस्तान एक खलबली मचा चुकी थी, कोहराम बपा था, तनाज़ात में घिर गए। कादियानी अपने नबी होने का ऐलान कर रहा है, इधर एक नेचरी फ़िरका है अलीगढ़ से जो कुरान के मौजज़ात का इनकार, हिस्सियात को सिर्फ मानने वाला, नेचर को सिर्फ मानने वाला और मुग़ीबात को नहीं तस्लीम करने वाला, और एक तरफ अज़मत रसालत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर, रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुतालिक ये सारे जुमले आ रहे हैं। चलो 100 साल का अरसा गुजर गया, आज भी मैं दावत देता हूं, आज भी, आज तो सोशल मीडिया का ज़माना है, मेरी ये दावत कबूल करें उलमाए देवबंद या जो भी, मैं आपसे इत्तिहाद कर लूंगा, सीने से सीना लगा लूं, लेकिन सिर्फ ये बातों से तुम इनकार कर दो और कहो कि वही इश्क़ रिसालत हमारे अंदर है जो सैयदना अबू बकर सिद्दीक में था, सैयदना उमर फारूक में था, उस्मान इब्न अफ़्फ़ान में था, हैदर कर्रार में था, रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन। जो मशाइख़ अहले सुन्नत ने हमें मोहब्बत रसूल और ताज़ीम रसूल सिखाया है, उसी पर हमारा इत्तेफाक है। आओ, मैं सीने से सीना लगाने को तैयार हूं। हम कौन सा इख्तिलाफ चाहते हैं आपसे? हम कौन सा इख्तिलाफ चाहते हैं? हमारा ये एक बात याद रख लें, अगर मैं आज नाम लेकर के किसी को कह रहा हूं तो सिर्फ इसलिए कि हमारा दीन ही ये कहता है, जो उनसे ना आशना हो उससे हमारा कोई ताल्लुक भी नहीं। हमारे रिश्ते नाते अगर हैं तो सिर्फ अज़मत रिसालत से जुड़े हुए हैं। जो नबी का है वो हमारा है। इसीलिए सरकार मुर्शिदी पीरो मुर्शिद ताजु शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया है, नबी से हो जो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे। नबी से हो जो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दें, पिदर मादर बिरादर जानो माल उन पर फिदा कर दें। इसी वक्त ईमान को पहुंचोगे, उसी वक्त ईमान को पहुंचोगे। अब ये हालात मैं बता रहा हूं आपको, इंडिया के, हिंदुस्तान के, अखंड भारत के हालात, मुसलमानों में तफर्रका पैदा किया अंग्रेज, और इन्होंने अपने माल, अपनी हुकूमत, अपनी सल्तनत को फैलाने के लिए, बहादुर शाह जफर का कत्ल हो चुका था। उसके बाद उलमाए हक ने महसूस कर लिया कि अंग्रेज दरमियाने उम्मत तफर्रका डालकर अपनी कुर्सी संभालने की कोशिश कर रहा है। तो वो मर्द मुजाहिद अल्लामा फजल हक खैराबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने दिल्ली की जामा मस्जिद से फतवा सादिर फरमाया कि अंग्रेज हिंदुस्तान का दुश्मन है, इनसे क़िताल करना फ़र्ज़ है मुसलमानों को। इसी फतवे की बुनियाद पर ज़िंदगी भर की उम्र कैद की सज़ा में उनको अंडमान निकोबार भेजा गया। वहीं पर उनकी वफ़ात हुई। आज मज़ार भी उनका जज़ीरा अंडमान में है। मौलाना किफ़ायत अली काफ़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो 1857 की ये जो गदर है, इसके बाद के उलमाए अहले सुन्नत की बात मैं कर रहा हूँ, इन्होंने महसूस कर लिया उसी ज़माने में कि अंग्रेज़ ने फ़िरका पैदा कर दिया है। कुछ उलमा उसकी बोली बोल रहे हैं। जाहिर सी बात है, यहाँ कुछ उलमा जो मदरसा बना रहे थे उनको माहाना मुशाहरा मिल रहा है अंग्रेज़ हुकूमत से। अलीगढ़ को पाउंड आ रहे हैं इंग्लैंड से, और दीगर उलमा को पाउंड आ रहे हैं, और यहाँ जो उलमा उनकी इन खुराफात को बयान कर रहे हैं उनको फांसी पर चढ़ाया जा रहा है। मौलाना किफ़ायत अली काफ़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनके आला हज़रत भी बड़ी इज्जत फरमाया करते थे, वही किफ़ायत अली काफ़ी जिन्होंने अपनी एक नात में कहा था, कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब के पोशाक पे नाजा ना हो, इस तने बेजां पे खाकी कफन रह जाएगा। ये जो नात उन्होंने लिखी थी उस वक्त जब आपको फांसी के फंदे पर चढ़ाया जा रहा था। ये मौलाना किफ़ायत अली काफ़ी। फिर मौलाना इनायत अहमद काकोरवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनको जेल की सलाखों के पीछे अंग्रेज़ों ने बंद किया, उस एक आलिम रब्बानी ने पत्थर की ठीकरी से दीवारों पर पूरी इल्मुस्सिगा किताब लिख दी थी, जो आज भी आलिम कोर्स की किताब में पढ़ाई जाती हैं। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, अगर अंग्रेज़ को उलमा से मोहब्बत थी और वो मदरसे की संगे बुनियाद में आ रहे थे, तो इन उलमा के साथ वो काला पानी की सज़ाएं और मौत और फांसी की सज़ाएं क्यों दे रहे थे? आप समझा करें। कुछ उलमा को वो शहीद कर रहे थे और कुछ उलमा को वो पैसों से पाल रहे थे। ये हालात बड़े दिगरगूं थे, उम्मत में तफर्रका, इख्तिलाफात आ चुके थे। अब ये वो ज़माना था, नेचरियत अपने पाँव फैला रही है, कादियानियत अपने पाँव फैला रही है, दहरियत अपने पाँव फैला रही है, और एक तरफ गैर मुक़ल्लिदियत भी अपने पाँव फैला रही है। हिंदुस्तान की सरजमीन जो अहले सुन्नत व जमात का कहवारा थी, औलिया का मरकज़ थी, ये ख्वाजा हिंद का हिंदुस्तान था, ये महबूब इलाही की विरासत की ज़मीन थी। यहाँ साबिर कलियरी के मुजाहिदात थे, यहाँ बाबा फरीद के नगमे थे, यहाँ पर औलिया कामिलीन का गुलशन था। ये तमाम सूफिया कामिलीन के परवरदा मुरीदीन का एक अजीम गुलिस्तां था। इस गुलिस्तां को कई अंग्रेज़ों ने अपने पाँव से कुचलना शुरू किया, इसमें ख़िज़ा आने लग गया। इस हसीन गुलदस्ते में, हिंदुस्तान के गुलदस्ते में फूल मुरझाने लगे। नेचरियत का गलबा आया है, वहाबियत का गलबा आया है,
कादियानियत का फितना सर उभार रहा है, इल्हाद और बेदीनी का फितना सर उभार रहा है। अब हिंदुस्तान की सरजमीन पर एक ऐसे मर्द कलंदर की जरूरत थी जो मूसा का जलाल लेकर फिरौन के मुकाबिल में आए, जो इब्राहीम की सबात कदमी लेकर के नमरूद के सामने आए। अब एक ऐसे मर्द कलंदर की जरूरत थी जो सिद्दीक की सदाकत अपने सीने में रखता हो, फारूक आजम की अदालत अपने सीने में रखता हो, उस्मान इब्न अफ़्फ़ान के हिल्म और बुर्दबारी अपने सीने में रखता हो। हिंदुस्तान को अब ऐसे मर्द कलंदर की जरूरत थी जो हैदर कर्रार की शुजाअत भी रखता हो, गौसे आजम का नायब हो, ख्वाजा हिंद का वारिस हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हिंदुस्तान के सुन्नी मुसलमानों पर वो एहसान अजीम फरमाया जब सूफिया के मरकज और औलिया कामिलीन की खानकाहें आवाज देने लगी, इलाहा अब हिंद का क्या होगा। यहाँ तो अब चादरें नहीं, अब गागरें नहीं, यहाँ औलिया की बारगाह में आने से रोका जा रहा है, वसीले को शिर्क, इस्तिमदाद को कुफ्र कहा जा रहा है, अजमत रिसालत पर हमले हो रहे हैं, नमाज में रसूल के ख्याल आने को बुरा भला कहा जा रहा है, पीठ पीछे की खबर ना होने की हजूर के बारे में कही जा रही है। इलाहा अब कौन इस दीन का वारिस होगा, जानशीन होगा, मुहाफिज होगा, निगहबान होगा। आवाज आई गैब से, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूरे हिंदुस्तान के इस साए पर एक ऐसी अजीम सल्तनत को बेदार फरमाया जिस सल्तनत का नाम हम यूं कहते हैं, मुल्क सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, मुल्क सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम। जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं, उस अजीम हस्ती को अल्लाह ताला ने जलवा फरमाया जिसको पूरी दुनिया सुन्नियत, आला हजरत, कंजुल करामत, जबलुल इस्तिकामत, दरियाए नेमत, आकाए रहमत, कंजुल करामत, इमाम अहले सुन्नत, इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी के नाम से जानती है। इसीलिए मैंने कहा अहमद रजा का ताज़ा गुलिस्तां है आज भी, खुर्शीद इल्म उनका दरख्शां है आज भी, सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चिराग, अहमद रजा की शम्मा फरोज़ा है आज भी। अज़ीज़ान गिरामी, उस इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी की जिस घर में विलादत बासआदत हुई वो आम घराना नहीं था, इल्मी घराना था, बुजुर्गों का घराना था, तकवा और परहेजगारी के शिआर रखने वालों का घराना था। आला हज़रत रज़ी अल्लाह तआला 10 शव्वाल मुकर्रम बरेली शरीफ में सनीचर के दिन जब आपकी विलादत हुई, ज़ोहर का वक्त था, ये आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह ताला अलैह मौलाना नकी अली खान रहमतुल्लाह ताला अलैह के घर पैदा होते हैं। मौलाना नकी अली खान आला हज़रत के वालिद माजिद ज़बरदस्त आलिम दीन, फ़क़ीह कामिल, वली कामिल थे। आपके दादा मौलाना रज़ा अली खान रहमतुल्लाह ताला अलैह कुतुबुल वक्त थे। आपका सिलसिला नसब आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अफ़गानिस्तान के बड़हेज कबीले के पठानों से मिलता है। बाज़ मुहक्किकीन ने कहा है कि सहाबी रसूल तक आपका नसब पहुँचता है, वल्लाहु आलम। आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिस वक्त अपनी आँखें खोले हैं, बाप को मौलाना नकी अली खां की शक्ल में एक अजीम विलायत का सरताज देखे हैं और परवरिश भी इस अंदाज में हुई। अल्हम्दुलिल्लाह, जिनके घर इल्मी होते हैं, तकवा वाले होते हैं, वहाँ की हवाओं में भी इल्म होता है, वो चलते फिरते भी परहेजगार बनते हैं। आला हज़रत अजीमुल बरकत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इल्मी घराने की मिसाल इसी बात से समझ में आती है कि आपका नाम आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम मोहम्मद रखा गया और दादा ने अहमद रज़ा रखा, उसी नाम से आप मशहूर ज़माना भी हैं। आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर का नहीं बल्कि सूफिया कराम बुज़ुर्गों का ये वतीरा रहा है कि बच्चा जब 4 साल 4 महीने 4 दिन का होता है तो बिस्मिल्लाह खानी कराई जाती। इस रिवाज को हमारे लोग भूल चुके हैं। चिल्ले छट्टियाँ तो याद रहीं और दूसरे मामला तो याद रहे जो औरतों के शुरू किए हुए हैं, लेकिन इस्लामी मशाइख और बुजुर्गान दीन ने जो तरीक़े हमारे लिए मुस्तहब फरमाए थे उनको आज जिंदा करने की ज़रूरत है। अपने बच्चों की बिस्मिल्लाह खानी करवाएं, यानी किसी भी बामल आलिम दीन से बच्चे को इस दिन बिस्मिल्लाह पढ़ाया जाता है जब बच्चा 4 साल 4 महीने 4 दिन का होता है, और उसको अलिफ बा पढ़ाया जाता है, कुरान की चंद आयतें पढ़ाई जाती हैं। ये रस्म बिस्मिल्लाह खानी आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर की वो वहाँ की रस्म रही है, वहाँ का रस्म दस्तूर भी है। आला हज़रत को उस्ताद आए पढ़ाने के लिए उसी रस्म बिस्मिल्लाह खानी में, जब उनके दादा भी हैं, वालिद भी हैं, लेकिन रस्म के मुताबिक उस्ताद आए पढ़ाए, अलिफ बा ता सा जीम हा, ये जो अलिफ बा पढ़ाया जाता है। आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसी मजलिस में एक सवाल करते हैं अपने उस्ताद से, अलिफ से लेकर कायदा आप भी पढ़ते होंगे ना, अलिफ बा ता सा जीम हा खा दाल दाल रा ज़ा सीन शीन स्वाद बहुत ता ज़ा ऐन गैन फा काफ काफ लाम मीम नून वाव हा, उसके बाद आता है लाम अलिफ या, ये लाम अलिफ भी आता है ना, बहुत सारे कायदों में लिखा रहता है। उस्ताद ने पढ़ाया तो आला हज़रत ने फरमाया ये सिंगल हुरूफ पूरे तो मैंने पढ़ लिया, अलिफ भी पढ़ लिया, लाम भी पढ़ लिया, ये लाम अलिफ फिर क्यों आया? किस उम्र में पूछ रहे हैं? 4 साल की उम्र में। उस्ताद दंग रह गए हैं। आला हज़रत के जद्द अमजद मौलाना रज़ा अली खान रहमतुल्लाह अलैह बड़े पाए के आलिम हैं। आपके वालिद गिरामी मौलाना नकी अली खान रहमतुल्लाह अलैह ज़बरदस्त फ़क़ीह थे, बैठे हुए थे, वो मुस्कुराते रहे।
बच्चे की तबहुर इल्मी को देखें। उस्ताद ने कहा बेटा बात ऐसी है कि सिंगल सिंगल हरूफ पढ़ा दिए गए बच्चे को ये बताने के लिए कि हरूफ जोड़ते कैसे हैं, इसलिए कायदे में एक लफ्ज़ लिख दिया जाता है लाम अलिफ, यानी लाम अलिफ मिला करके कैसे पढ़ाते हैं इसलिए लिख दिया जाता है। बाकी सब तो सिंगल हरूफ होते हैं, अलिफ बा ता सा जीम हा। लेकिन कहाँ ज़माने का जो मुजद्दिद होने वाला है इतनी बात से खामोश का रहे। कहा अगर मिला करके ही पढ़ाना था तो बे को अलिफ से मिलाकर पढ़ा देते, ते को अलिफ से मिलाकर पढ़ा देते, जीम को अलिफ से मिला के, ये लाम के साथ ही क्यों अलिफ को मिला है? अब जो उस्ताद आए थे वो तो खामोश हो गए, वो खामोश हो गए। इतने छोटे बच्चे ऐसा सवाल तो नहीं करते। मौलाना रज़ा अली खान रहमतुल्लाह ताला अलैह जो जद्द अमजद थे, दादा थे, उन्होंने सीने से सर को लगाया, कहा बेटा उस्ताद जितना पढ़ाएं उतना पढ़ लो। कहा कि अब दादा ये बात मुझे बता दें, दिल तशफ़ी में आ जाए। मौलाना रज़ा अली खान रहमतुल्लाह अलैह बर वक्त फरमाते हैं बात यह है लाम को अलिफ से क्यों मिलाया, दूसरे हरूफ से क्यों नहीं मिलाया? इसलिए कि ये दोनों हरूफ में मुशाबहत बहुत ज़्यादा है, ये दोनों मिलते जुलते हैं। किस बात में? सूरत के एतबार से भी, सीरत के एतबार से भी। कहा वो कैसे? कहा लिखने में अलिफ भी लंबा होता है और लाम भी लंबा होता है, ये सूरत में दोनों लंबे हैं। और दूसरी बात, लाम को अगर आप लिखेंगे हिज्जे करके, अगर आप पढ़ेंगे लाम अलिफ मीम लिखना पड़ेगा। लाम यानी लाम को अगर वर्ड्स में लिखा जाए, हरूफ में लिखा जाए तो कैसे लिखेंगे? लाम अलिफ मीम। और जब अलिफ को लिखेंगे तो वहां पर भी 3 हर्फ लिखने पड़ेंगे वर्ड्स में, इन वर्ड्स लिखें अलिफ लाम फा, अलिफ हो गया, अलिफ लाम फा अलिफ। और लाम जब लिखेंगे तो लाम अलिफ मीम। जद्द अमजद ने कहा दोनों में सूरतन मुशाबहत तो लंबाई की है, सीरत में मुशाबह ऐसे है कि लाम के बीच में अलिफ आता है और अलिफ के बीच में लाम आता है, इसलिए ये दोनों का गहरा ताल्लुक है, इसलिए मिलाकर लिखा गया। आला हज़रत खामोश हुए। अब अंदाज़ा करें 4 साल की उम्र में जिनका इल्म का मामला ऐसा हो तो जाहिर सी बात है वो घराना इल्मी होगा, तभी तो बच्चे ऐसे होंगे। यही बात है कि 6 साल की उम्र में आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, सिर्फ 6 साल की उम्र में, 6 साल की उम्र में 12वीं शरीफ आई, मीलाद मुबारका रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अज़मत पर। घर में जब महफिल मुनाकिद हुई, आपके वालिद गिरामी के शागिर्द और मुरीदीन जमा हुए, तो 6 साल की उम्र में आला हज़रत ने 2.5 घंटे अज़मत रिसालत पर बयान फरमाया। यहाँ अच्छे अच्छे मुकर्रिरीन के पसीने छूट जाते हैं अगर पॉइंट टू पॉइंट बात की जाए, वरना लफाजी करना इधर उधर की हाँकने में तो 6 घंटे भी चले जाएंगे। इल्म की बात पॉइंट टू पॉइंट करना ये दिक्कत का मामला है। 6 साल की उम्र में जो अपने नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात पर, आपकी सीरत पर 2.5 घंटे खिताब कर रहे हैं, वही आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अब किताबों की तालीम शुरू करते हैं, आलिम कोर्स। वही 6 साल की उम्र में अपने वालिद गिरामी से पढ़ा, मिर्ज़ा अब्दुल कादिर बेग साहब और कुछ उलमा थे जिनका तज़किरा आया है आला हज़रत के असातिज़ा में। ज़्यादा से ज़्यादा किताबें आप अपने वालिद गिरामी से पढ़ते हैं। अब अपने वालिद गिरामी से पढ़ने का ज़माना है। सिर्फ 8 साल की उम्र है आपकी, 8 साल की उम्र में इल्म नहव की मशहूर किताब हिदायतुन नहव है, वो पूरी अपने वालिद से पढ़ी और उसकी शरह भी लिख दी उर्दू में, अरबी में, उसकी गाइड लिखा 8 साल की उम्र में। और जब 13 साल 10 महीने, गालिबन 13 साल 10 महीने के हो गए, आप आलिम भी हो गए और मुफ्ती भी हो गए। और उसी दिन सबसे पहला फतवा आपने दिया रज़ाअत के मसले पर। सवाल आया था, आपके वालिद गिरामी ने मसनद पर बिठाया और कहा बेटा अहमद रज़ा लिखो इसका जवाब। आपकी उम्र 14 साल के करीब थी, 13 साल 10 महीने के आसपास। उस वक्त आपने सबसे पहला फतवा लिखा। मियाँ फतवा पूछने वालों की उम्र यहाँ 60 साल की हो जाती है, लिखने वालों की बात तो छोड़ें। वो 13 साल 10 महीने की उम्र में पहला फतवा सादिर फरमाते हैं, उसमें दलाइल भी हैं, कुरानी आयात, अहादीस रसूल। वालिद गिरामी ने देख करके माथे का बोसा लिया और कहा आज से तुम मसनद इफ्ता पर बिठाए जाते हो। 13 साल 10 महीने की उम्र से लेकर जब तक आपकी वफात ना हुई उस वक्त तक आपने फतवा नवीसी फरमाई। तकरीबन 20,000 से तकरीबन 6,000 से ज़्यादा फतवे आपने अरसाल फरमाए। आज वही फतावा रज़विया की शक्ल में हमारे पास एक फ़िक़ही इंसाइक्लोपीडिया मौजूद है जिसकी 30 जिल्दें हैं, 21,000 सफ़हात के करीब ये किताब है। 250 रिसाले उसके अंदर मौजूद हैं, 250 रिसाले, अलग अलग किताबें। जो जिस तरह का सवाल आया, अरबी में आया तो अरबी में जवाब, फारसी में आया फारसी में जवाब, इंग्लिश में आया इंग्लिश में जवाब। जिस इल्म का सवाल आया उस इल्म का जवाब आपने इरसाल फरमाया। ये तकरीबन फतावा रज़विया आज जो छपी हुई है 30 जिल्दों में है, 30 बड़े बड़े वॉल्यूम्स हैं। इसीलिए बहुत मशहूर ख़ानदाने मारहरा मुतहरा के आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पीर खाने के साहब सज्जादा के बिरादर असगर फरमाते हैं आला हज़रत की शान में
मीनारे कसरे रज़ा तो बुलंद काफ़ी है। ये सैयद अशरफ मारवी साहब क़िबला अदमल्लाहु इक़बाल हुआ अभी आयात हैं, उन्होंने यही फरमाया और हक फरमाया कि मीनारे कसरे रज़ा तो बुलंद काफ़ी है, तुम उसके पहले ही जीने पे चढ़ के दिखला दो। अरे मियाँ फतावा रज़विया तो एक करामत है, फतावा रज़विया तो एक करामत है, ज़रा हदायक़ बख्शिश ही पढ़ के दिखला दो। आला हज़रत की लिखी हुई नातों की जो किताब है हदायक़ बख्शिश, इसी में बहुत सारे लोग भटक जाते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं। फतावा रज़विया तो उलूम का एक समंदर है। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, आला हज़रत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के तबहुर इल्मी को अगर बताता चलूँ तो जाहिर सी बात है मुझे 55 उलूम पर बात करनी पड़ेगी। मुझ जैसा नाक़िस इल्म और कम फहम आदमी इन तमाम उलूम पर गुफ्तगू कहाँ से कर सकेगा। हमारे इल्म की बिसात ही कितनी है उन उलूम पर बात करने की। आला हज़रत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के तमाम उलूम पर जो लिखी गई किताबें अगर बयान करने शुरू करें तो जाहिर सी बात है उतना इल्म होना चाहिए या कम से कम उतना मुताला हो, लेकिन हमारा सरसरी मुताला है जैसे होता है ऊपर ऊपर के दाने खाए हुए हैं, बस इतना ही देखें। आला हज़रत को गहराई तक जाकर कौन पढ़ा है। हाँ, ये एक बात मैं दिल से कहूंगा कि सुने हुई मोहब्बत करने वाले अलग होते हैं, आला हज़रत को पढ़ करके चाहने वालों की बात अलग होती है। पढ़ करके जो मोहब्बत करते हैं वह हकीकत में मोहब्बत करते हैं और उनका लोहा मानते हैं, और सुनी सुनाई हुई बातों में कभी इधर आते हैं कभी उधर जाते हैं, मामलात ऐसे होते रहते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, फतावा रज़विया शरीफ में 250 रसाइल जमा हुए। उनके उलूम का किनारा कहाँ तक था अल्लाह ही बेहतर जाने। इल्म हदीस में कलम उठाया तो कई किताबें लिखी, उसूल हदीस में कलम उठाया उस पर किताबें लिखी। फ़िक़्ह एक इल्म का नाम है, इसमें तो पूरी किताबें मौजूद हैं। उसूल फ़िक़्ह पर किताबें हैं आपकी, और इनके अलावा तफसीर में, उसूल तफसीर में, बलागत में, मानी में, अर्ज़ में, और उसके अलावा जो मैथ्स के रिलेटेड उलूम होते हैं उनमें कई किताबें आपकी हैं। इल्म रमल में, इल्म जफर में है, ज़ीजात में है, अरथमेटिक में है। ये तमाम वो उलूम हैं जिनको आज शायद और बायद कोई जानता हो। इल्म हय्यत है, इल्म तौक़ीत है, इल्म मुकाबला है, इल्म मुनाजरा है, इल्म रद है। इन तमाम उलूम पर आला हज़रत की किताबें मौजूद हैं, उनके रिसाले मौजूद हैं। ये एक बात होती है कह देना कि इनको इतने उलूम आते थे, और एक बात है उनकी इस इल्म पर किताबें पेश करना। हम मुबालगा आराई से काम नहीं लेते। जिस इल्म की मैं बात कर रहा हूं, आला हज़रत इस इल्म को जानते थे, उस इल्म की ज़रूर उनकी किताब भी मैं तुम्हारे सामने पेश कर सकता हूं। कई उलूम पर अल्लाह ताला ने आपको महारत ताम्मा अता फरमाई थी। ये एक बात आप समझ करके चलें, ये उनके पास वक्त कितना रहा होगा ये सब लिखने का, इन तमाम उलूम को हासिल करने का। आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की दुनियावी जो उलूम है उन पर जो गिरफ्त है इतनी ज़बरदस्त, अपने ज़माने के बड़े बड़े साइंटिस्ट को भी आपने दावत मुकाबला दिया है। प्रोफेसर अल्बर्ट नाम से, उसने 1919 में या 1920 के करीब एक पेपर में लखनऊ से ये बात शाया कर दी कि सितंबर, अभी ये भी सितंबर का ही महीना, 17 सितंबर या कुछ तारीख उसने 2 महीने पहले ऐलान किया कि सूरज के मुकाबिल में अतार ज़हरा, ज़मीन, मरीख, मुश्तरी, ज़ुहल, ये जो कवाकिब हैं, यानी इनको स्टार्स ऑफ गैलेक्सी जो कहा जाता है, ये मुकाबिल में आ रहे हैं, जिसकी वजह से सूरज की रोशनी को ये खींच लेंगे और सूरज में एक दाग पड़ जाएगा। प्रोफेसर अल्बर्ट एक साइंटिस्ट है और उसने ये अपना चैलेंज 3 माह पहले पेपर में शाया कर दिया कि ये पूरे जो स्टार्स ऑफ गैलेक्सी हैं ये अपोजिट आ रहे हैं सूरज के, और सूरज में ये दाग पैदा करेंगे और इसकी वजह से पूरे मौसम खराब हो जाएंगे और इन तमाम हालात को ख़त्म होने में कई हफ्ते लग सकते हैं। इस वक्त जहरीली हवाएं भी आ सकती हैं, हो सकता है कि तमाम लोग मर जाएं। लोगों में अफरा तफरी, हालात ऐसी हैं जो बोल दिया सब अंधाधुंध मान लेते हैं। ऐसा ही कोई अल्बर्ट इस ज़माने में कोरोना भी बोला होगा। आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उस ज़माने में जब आपके पास लोग आकर के कहने लगे कि हुजूर ऐसी ऐसी बात है, वो साइंसदान है और कह रहा है कि ये नजूम, ये सितारे सूरज के अपोजिट में आ रहे हैं, मुकाबिल में आ रहे हैं, जिसकी वजह से सूरज की रोशनी वो खींच लेंगे और सूरज में दाग हो जाएगा, जहरीली हवाएं आएंगी, फलां 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 बातें। आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इन उलूम में दस्तरस रखते थे, महारत रखते थे, पूरी किताब लिख डाली, पूरी किताब लिखी। मैं आज ही वो किताब पढ़ रहा था, मेरा सर चकराने लगा, मैंने किताब बंद कर दी, इसलिए कि ये इल्म नुजूम की बात है। आला हज़रत उसमें शक्लें बना बना करके लिख रहे हैं। अतारुद इतने सेंटीग्रेड का होता है, इतने दकीके का होता है, इतने मिनट का होता है, ज़ुहल की ये शक्ल होती है, फलां जगह होता है, इतने ज़माने में यहाँ से यहाँ आता है, यूरेनस, नेपचून, ये इसकी मियाद मुद्दत इतनी होती है, फलां वक्त यहाँ होता है, सितंबर में ये कहाँ रहता है। इन तमाम हालात को लिख कर कहते हैं जिस अल्बर्ट ने यह दावा किया वो झूठा है, वो पागल है और जाहिल है।
इसलिए कि ये तमाम चीज़ें मैंने जो लिखी ये एक साथ जमा होंगी ही नहीं। और अहमद रज़ा का ये दावा है कि 17 सितंबर क्या 18 सितंबर क्या इस तरह के हालात इंशाल्लाह कभी ना आएंगे। और दुनिया ने देखा, सितंबर आए गए, न सूरज काला हुआ न जहरीली हवाएं आई। साइंसदान दावे करते रहते हैं। जाहिर सी बात है, इल्म दीन सिर्फ ये न समझो कि कुरान और हदीस सिर्फ मदरसा मस्जिद का नाम है। कुरान और हदीस उलूम का समंदर है, जो हकीकत में इसका वारिस होता है अल्लाह दुनियावी उलूम का भी उसे बादशाह बनाता है। आला हजरत की जात में हमने वो देखा है। साइंसदानों के भी मुंह बंद कर दिए, डार्विन के नजरिए को गलत साबित किया। डार्विन का नजरिया था इंसान बंदर से पैदा हुआ है, आपने पढ़ा होगा स्कूलों में। बाद में ये नजरिया खत्म किया, आला हजरत ने उसका रद्द फरमाया। मियाँ जो जिसकी नस्ल से हो अपनी नस्ल को बताए, मगर हम आदमी हैं, आदम से पैदा हैं, आदम से पैदा है। जाहिर सी बात है, साइंस की उन तमाम थ्योरीज को रद्द करना उसी के बस का कमाल है जो साइंस से वाकफियत रखता है। आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने डार्विन के नज़रिए को गलत साबित किया। और फिर ज़मीन और सूरज के मामलात जो हैं, आज भी साइंस यही कहती है, यह अब तक इख्तिलाफ चल रहा है। कई लोग मुझसे सवाल भी कर चुके। आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का इस पर इख्तिलाफ है और मुझे उम्मीद है कि यह नज़रिया भी गलत साबित होगा। जो आज साइंस कहती है कि ज़मीन घूमती है, यही साइंस में पढ़े ना, मैं भी पढ़ा हूँ स्कूल में, आप भी पढ़े होंगे। जमीन घूमती है और जमीन घूमते घूमते 24 घंटे का एक मदार होता है इसका, और सूरज के अतराफ घूमती है तो 365 दिन होते हैं। ऐसा ही है ना, साइंस में ऐसा ही है। आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इस नजरिए का रद्द किया और फरमाया जमीन साकिन है, सूरज घूम रहा है। और वो आपने कुरान अजीम से साबित किया। अल्लाह ताला फरमाता है वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम। सूरज अपने मुस्तकर पर चल रहा है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बनाई हुई ये मिक़दार है। वो गालिब हिकमत वाले अल्लाह की बनाए हुए रास्ते हैं। वल क़मरु क़द्दरनाहु मनाज़िल, अल्लाह फरमाता है हमने चांद की मंजिलें रखी हैं। और सूरज का डूबना, मशरिक से निकलना, मगरिब में डूबना कुरान से साबित है। नमरूद के सामने इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जो मुनाजरा था, मुजादला था, वो इसी बात का था कि नमरूद कहता था मैं भी खुदा हूँ, मैं लोगों को जिंदा करता हूँ, मौत भी देता हूँ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर तू खुदा है तो सूरज को मशरिक से नहीं मगरिब से निकाल के दिखा। रोजाना सूरज मशरिक से निकलता है, तू एक दिन मगरिब से निकाल के दिखा। वो मबूत हो गया, कुरान में वाक़या मौजूद है। आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इन उसूल को लेकर, और इतना ही नहीं मेरे अजीज़ों, सिर्फ 2 आयतों से नहीं बल्कि उसमें अकली और नकली इतने दलाइल हैं कि इस इल्म से शगफ रखने वाला वो जाए आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की किताब अल-फौज़ुल मुबीन दर रद्द हरकत ज़मीन का मुताला करे, उसे समझ में आएगा। कुछ लोग भौंकते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, अरे मौलाना थे वो, मौलाना को मौलाना में यानी मदरसे में रहना चाहिए, साइंसदानों की बात है। मेरे अजीज याद रख, दुनिया का जितना साइंस है ये गुंबद खजरा की छांव में पलने वाले गुलामों की आस्तीनों में होता है। हमारा अकीदा है। तुम आज के साइंसदान हो, अगर मैं इस पर गुफ्तगू करूं तो एक तवील बहस होगी, तवील बहस होगी। मैं ये साबित करके बताऊंगा दुनिया को मेडिकल साइंस किसने दिया है, जाओ तारीख उठा करके दिखाओ। और अलजिब्रा आज जो पढ़ाते हो किसका है ये ईजाद किया हुआ, जाबिर बिन हय्यान का अलजिब्रा है। केमिस्ट्री किसने लाई थी, सबसे पहले इसके मौजूद कौन है, जाओ ढूंढ करके ले आओ। इमाम राजी की किताबें आज भी कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती हैं। बच्चों के अमराज के मुतालिक सबसे पहले लिखी जाने वाली किताब एक आलिम दीन की थी, इमाम राजी की थी। बू अली सीना के लिखे हुए इल्म तिब की किताबें आज भी मौजूद हैं। ये वो गुलामाने रसूल हैं जो रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीन से वाबस्ता थे, और दुनिया में उन्होंने साइंस का, मेडिकल का, हिसाब का लोहा मनवा करके रखा है। यह और बात है कि हम कसम पुरसी के आलम में हैं आज के ज़माने में, मौलवी हजरात सब छोड़कर मुसल्ले पर आ गए हैं। इसकी वजह से तुम्हें शक हो रहा है। इंशाअल्लाह उम्मीद रखो, उम्मीद रखो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर से कोई ऐसा मुजद्दिद पैदा करेगा जो तुम्हें बताएगा कि इल्म दीन हो या जिसको तुम इल्म दुनिया कहते हो, ये दर हकीकत मोहब्बत रसूल और मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के गुलामों को सदक़े में दिया जाता है। ये आला हज़रत खुद फरमाते हैं, शुरू में मुझे मंतिक की किताबों से शगफ था। शरह चिकमीनी है, बड़ी मशहूर किताब उस जमाने की, हम तो पढ़े नहीं मियाँ, हम तो मंतिक की किताबें जो आज दरसे निज़ामिया में पढ़ाई जाती हैं और मुल्ला हसन हम्दुल्लाह तक यहाँ पर हाईएस्ट समझा जाता है। शरह चिकमीनी ये पहले किताब होती थी, बड़े बड़े उलमा ने पढ़ा। आला हज़रत फरमाते मैं वो सब किताबें पढ़ने की कोशिश करता जब आपकी उम्र 10 साल की थी, 10 साल की 11 साल की उम्र में शरह चिकमीनी ये किताबें पढ़ने लगे। तो आपके वालिद गिरामी मौलाना नकी अली खान साहब फरमाते हैं, आला हज़रत खुद फरमाते हैं मेरे वालिद ने किताबें मुझसे ले ली, मैथ्स की मैथमेटिक्स हो या जो दीगर किताबें जिसमें मैं शगफ रखता था, शौक रखता, ले ली। कहा बेटा अहमद रजा अपनी ताकत, अपनी एनर्जी इल्म दीन रसूल यानी कुरान की तफसीर और हदीस रसूल में खर्च करो, अल्लाह ताला इनके सदक़े में दुनिया के सारे उलूम वैसे ही अता कर देगा। आला हज़रत फरमाते हैं उसके बाद फिर मैंने दूसरी किताबें देखी नहीं,
दूसरी किताबें देखी नहीं, और न देखने के बाद इल्म का ये मामला है। अल्लाह अकबर। मौलाना सैयद सुलेमान अशरफ भागलपुरी रहमतुल्लाह ताला अलैह आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के शागिर्द भी हैं, मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में दीनियात के प्रोफेसर भी थे। वो खुद इस बात को बयान करते हैं। उनके यहाँ एक सर ज़ियाउद्दीन साहब थे, वो बड़े मैथ्स के माहिर थे। वो बातों बातों में हर चीज़ में हिसाब किताब की बातें करते हैं। हिसाब से आज वैसे भी जी चुराते हैं सारे लोग। अक्सर के बैक जो पेपर जाते होंगे वो मैथ्स के ही होते हैं। हाँ, जिनको बहुत ज़्यादा कॉलेज और यूनिवर्सिटी पर फ़ख्र है उनके मैथ्स को भी मैं देखना चाहूँगा। आओ, जो दीन रसूल पर हमला करते हैं या उलमाए उम्मत को ताना देते हैं कि मौलवी का कितना बिसात मुसल्ले से घर तक इतना ही होता है, यही शायद उस वक्त भी ख्याल रहा हो। सर ज़ियाउद्दीन एक बड़े माहिर मैथ्स के जानने वाले थे। उन्होंने मौलाना सैयद सुलेमान अशरफ साहब से कुछ बातों में इन मामलात को पूछा कि कुछ हिसाब ऐसे हैं, कुछ मैथ्स ऐसे हैं जो मुझे समझना है, और यहाँ इस वक्त इन तमाम चीज़ों को जानने वाला कोई नहीं है। मौलाना सैयद सुलेमान अशरफ साहब ने कहा कि एक काम कीजिए, हमारे उस्ताद हैं मौलाना अहमद रज़ा खान साहब, बरेली शरीफ में रहते हैं, आप उनके पास जाकर डिस्कस कर लें, गुफ्तगू कर लें, शायद ये फंडा हल हो जाए आपका। वो मुस्कुरा करके कहे, मौलाना ये मौलवी लोगों का काम नहीं है, मैं इसको जर्मन और ऑक्सफोर्ड के बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों से रब्ता कर चुका हूँ, वहाँ से अब तक जवाब नहीं आया, जर्मनी से, लंदन से। मौलाना सुलेमान अशरफ साहब ने फरमाया, क्या बात है, एक बार मिल करके देख तो लें, जर्मनी बहुत दूर है, इंग्लैंड बहुत दूर है, बरेली करीब है अलीगढ़ से, आप जा करके तो आए। वो कहते हैं मैं उनकी बात पर आया, यहाँ जब तशरीफ़ लाए, आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु असर की नमाज के बाद बैठते थे चारपाई पर, और लोग आने वाले मुलाकात करते, अपनी अपनी हाजतें लेकर आते। वो आए, मौलाना सुलेमान अशरफ साहब ने पहले ही ख़त लिखा था आला हज़रत को कि फ़लाँ फ़लाँ साहब हैं, आप उनको इजाज़त मुलाकात अता फरमाएं। आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनसे बात करना शुरू फरमाई। उन्होंने कहा कि मेरे पास एक सख्त मसला पेश आया हिसाब का, मैथ्स का, मैं वो आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। आला हज़रत ने फरमाया, कहिए क्या बात है। उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि आप आराम से जब आपके पास वक्त हो तब डिस्कस करें, या असर मगरिब के बीच का छोटा सा वक्त मेरे बड़े मसले के लिए नाकाफी है। आला हज़रत ने फरमाया, कह तो दें कुछ बात उसकी, क्या है मसाइल। आला हज़रत ने जब दो बार फरमाया तो सर ज़ियाउद्दीन कहते हैं, ये प्रोफेसर थे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के, मैंने वो अपनी एक कलम और कापी में लिख करके दिखाना शुरू किया कि ये मसला है। वो हिसाब का, मैथ्स का एक मुश्किल और टफ फंडा था। आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुस्कुराए और 4 जुमलों में जवाब इनायत फरमाया और लिख करके फरमाया। सर ज़ियाउद्दीन कहते हैं, मैं वो देखता रह गया यहाँ तक कि मगरिब की अजान हो गई, आला हज़रत नमाज के लिए चले भी गए और मैं उसी में उलझ करके रह गया। मुझे जो बरसों से मामला समझ में नहीं आया वो एक मौलाना के पास 10 मिनट में कैसे समझ में आया। सर ज़ियाउद्दीन कहते हैं, वापस अलीगढ़ आकर के उन्होंने दाढ़ी शरीफ भी रखी और सैयद सुलेमान अशरफ साहब से कहा, मौलाना अब तक मैं मौलवियों को हल्का समझता था, मगर मौलाना अहमद रज़ा खान से मिलने के बाद यकीन हो गया कि जो आशिक़े रसूल होता है अल्लाह उसको दीनी सदक़े में तमाम उलूम अता फरमा देता है। ऐसा इल्म का बहरे बेकराम मैंने किसी को नहीं देखा। ये एक नहीं, 2 वाक़यात अलीगढ़ के यूनिवर्सिटी के मिलते हैं। और एक प्रोफेसर साहब ने भी आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इसी तरह की डिस्कस की थी, गुफ्तगू की थी। आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मैथ्स में इतने माहिर थे, हैरत की बात है, जो मसला वो हल कर रहे थे, जो मसला वो हल फरमा रहे थे, उसको सुकूर या अरिस्टोटेलिस या लोगारिज्म, ये इस तरह के जो मामलात होते हैं, इन तमाम चीज़ों से मिली हुई कुछ बातों को वो डिस्कस कर रहे थे। आखिर में उन्होंने सर ज़ियाउद्दीन ने पूछा, मौलाना अहमद रज़ा खान साहब, आपने हिसाब कहाँ से पढ़ा, इतना सारा मैथ्स कौन सी कॉलेज यूनिवर्सिटी से पढ़ा। आला हज़रत ने फरमाया, मैंने मेरे वालिद से प्लस माइनस मल्टीपल डिवाइड के हिसाब सीखे, उसके बाद कुछ नहीं सीखा। जो कुछ भी आता है ये रसूलुल्लाह की बरकत से है, ये अताई इल्म है। इसी को कहते हैं इल्म लदुन्नी, इसको कहते हैं इल्म लदुन्नी, जो अल्लाह ताला अपने फजल से बंदों को अता करता है। अजीज़ान गिरामी, लोग ये समझते होंगे कि आला हज़रत का तज़किरा ये इतना क्यों करते हैं। मैं कहता हूँ ज़िंदगी भर करते रहोगे, थक जाओगे सुनते हुए। मैं उनकी किताबें नहीं सुना पाऊंगा आपको, उनकी किताबें नहीं सुना पाऊंगा। आपसे किसी ने पूछा था, पानी, किन किन पानियों से वज़ू करना जायज़ है, पानी की अक़साम बयान करने लगे। ये एग्रीकल्चर या एग्री जो कॉलेज हैं एग्रीकल्चर, वहाँ पर पानी के अक़साम वगैरह बयान किए जाते हैं। हाईएस्ट जो बयान किए गए हैं वो 11, 12, 13 किस्म के पानी बयान किए हैं। 11 किस्म के, 12 किस्म के, बाद यूनिवर्सिटी में 13 किस्म के। इस पर भी मुहक्किकीन ने तहकीक की है कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में पानी की अलग अलग किस्में कैसे कैसे बयान की गई। लेकिन इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जब सवाल हुआ तो आपने 303 किस्म के पानी बयान फरमाए हैं। इतने पानी की अक़साम बयान की। आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिस इल्म पर उंगली कलम उठाए हैं उसका हक अदा कर दिया है, उसका हक अदा किया है। आपका दूसरा सफ़र हज था, गालिबन 1906 में आप दूसरी मरतबा हज काबा के लिए तशरीफ़ ले गए थे। आपके बड़े साहबजादे हुज्जतुल इस्लाम मौलाना हामिद रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह भी आपके साथ थे।
हज की हाजिरी के वक्त, उस वक्त वहां पर जाहिर सी बात, मैं 1906 की बात कर रहा हूं, वहाबियत का गलगला नहीं था। अहले सुन्नत व जमात थे, तुर्कियों की खिलाफत थी, सुन्नी आशिकाने रसूल मक्का में भी थे, मदीने में भी थे, उलमाए हरमैन तय्यबैन थे। जैसी उलमा को मालूम हुआ हिंदुस्तान से एक जवान आलिम दीन है वाए, और उनके इल्म का तूती बोलता था उस वक्त, तो उस वक्त वहाबियों के शुरू के फितने निकले थे और इल्म गैब रसूल पर लोग सवाल कर रहे थे। मौलाना सैयद इस्माइल रहमतुल्लाह ताला मक्का मुकर्रमा के जलीलुल क़द्र आलिम दीन है, सैयद इस्माइल मक्की रहमतुल्लाह अलैह, वहाँ पर मौजूद बड़े बड़े मशाइख हैं। जब मौलाना सैयद इस्माइल मक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह को खबर हुई तो एक दिन आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मक्का मुकर्रमा में तवाफ़ खाना काबा के बाद आप मकतबतुल हरम, मस्जिद हरम में जो मकतबा था, किताबें रखी जाती थी, लाइब्रेरी, वहाँ जा रहे। ये पीछे से आए, उन्होंने देखा, आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देखा और उसके बाद मुलाकात हुई, गुफ्तगू हुई। मकतबे में जब गए तो वहाँ 4 उलमा और बैठे थे, सब किताबें खोले हुए बैठे थे। आला हज़रत से उन लोगों ने अरबी में सवाल किया कि शरीफ मक्का गवर्नर, जो मक्का के गवर्नर हैं, इनका जहन खरीदने के लिए कुछ वहाबी उलमा इल्म गैब पर सवालात कर रहे हैं, हमारे पास 5 सवाल आए हैं, आप देख लें। चिट्ठी ली आला हज़रत ने और उसके बाद फरमाया कि ठीक है, मैं इसका जवाब लिख देता हूँ, मैं आपको लिखवा देता हूँ। उन उलमा ने कहा हमको इतना जल्दी नहीं चाहिए, इतना मुफस्सल चाहिए, इतना तफसीली चाहिए कि वो उनमें से कोई जवाब ना दे सके। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह मकतबतुल हरम मक्का में उस वक्त मौजूद थे और उन्होंने टाइम सिर्फ 2 दिन का रखा था। उसी दिन आला हज़रत को बुखार आया, दूसरे दिन सख्त बुखार, और उस वक्त सुबह के वक्त शायद गालिबन 8 बजे या 7 बजे हरम मक्का में आप बैठे थे, उलमा मौजूद हैं बड़े बड़े, वहाँ पर मुफ्ती हनफिया भी थे, मुफ्ती शाफिया भी थे, मुफ्ती मालिकिया भी थे, ये चारों मज़ाहिब के मुफ्ती वहाँ पर होते थे, हर ज़माने में रहे हैं, ये बड़े बड़े अबकरी शख्सियात वहाँ थे। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह बुखार की हालत में लिखाना शुरू फरमाते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इल्म गैब पर दलाइल लिखाना शुरू करते हैं। कुरान की आयतें पहले लिखाई, अहादीस रसूल जमा किया, अक़वाले सलफ़ व सालिहीन जमा किया, सहाबा व ताबईन के मुतालिक मंसूब बातें लिखाई, यहाँ तक कि वो किताब तकरीबन 200 सफ़हात पर मुश्तमिल हो गई, जिसमें दलाइल का अंबार है। 70 से ज़्यादा दलीलें आपकी तरफ खुद से दी गई हैं, कुरानी आयात अपनी जगह पर, अहादीस रसूल अपनी जगह पर, अक़वाले सलफ़ व सालिहीन सब अपनी जगह पर। 8 घंटे मुसलसल लिखाते रहे, 8 घंटे में पूरी किताब तैयार हुई, जिसका नाम रखा अद-दौलतुल मक्किया बिल माद्दतिल गैबिया। ये मिस्र से भी शाया हुई है, जिसको अभी नाम की तब्दीली के साथ वहाँ के एक बड़े मशहूर आलिम, वहाँ के एक उस्ताद ने शाया किया है, रफ़उर रैब अम्मा नालल मुस्तफ़ा मिनल गैब। ये किताब ऐसी हलचल मचा दी मक्का में, 8 घंटे में लिखी हुई किताब है, जिसमें तकरीबन 200 दलाइल मौजूद हैं, 70 से ज़्यादा अक़वाल मौजूद हैं। ये तमाम दलाइल लिखने के बाद आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह उसमें तफसीर के हवाले जाते, रेफरेंस सब हैं, ऐसा नहीं कि मुँह से बोलते चले गए, तफसीर के और उसूल हदीस के रेफरेंस हैं, फलां हदीस की किताब में ये इबारत है, फलां तफसीर की किताब में ये लिखा हुआ है, फलां इल्म फ़िक़्ह की किताब में ये लिखा है, फलां मुहद्दिस ने ये बयान किया, सबके रेफरेंस के साथ लिखाया, जबकि सामने आपके कोई किताब भी नहीं थी, सारी चीज़ें लिखा करके पेश किया। आखिर में फरमाते हैं फ़कीर बीमार है, बुखार ज़दा है, अलालत में है और सफ़र के हालत में है, साथ अपनी किताबें नहीं रखता, मेरी बसात के मुताबिक जो कुछ जहन में हाजिर हुआ वो पेश कर दिया, बाकी सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिससे चाहे दीन का काम ले। अज़ीज़ान गिरामी, ये किताब जब गवर्नर मक्का शरीफ मक्का के पास सुनाई गई, पूरी रात भर बैठ करके वो शरीफ मक्का किताब सुनते रहे। दूसरी रात आई, पूरी किताब सुनी, यहाँ तक कि उलमाए मक्का उलमाए मदीना हाजिर होते हैं और आला हज़रत से दस्त बस्ता कहते हैं आप अपनी इजाज़त हदीसा हमें अता फरमाएं, आप अपनी इजाज़त में हमें शामिल फरमाएं। उसी सफ़र हज में आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उलमाए हरमैन को अपनी इजाज़त अता फरमाई। लोग हरम के उलमा से अपनी इजाज़त लेने आते थे और हरमैन के उलमा ने आला हज़रत से अपनी इजाज़त लेने में फ़ख्र महसूस फरमाया। वहाँ के मरजउल उलमा थे, एक बड़े पाए के बुजुर्ग हैं, उनकी बारगाह में जब आला हज़रत पहुँचे, बड़ा अदब करते थे मक्का और मदीने के उलमा का, आला हज़रत ने उनके जानू को चूमा, उनके जानू को चूमा। वो 70 साल से ज़्यादा की उम्र के थे। उन्होंने बरजस्ता कहा, ए हिंदी आलिम अहमद रज़ा, हक तो यह है कि मैं तुम्हारे नालैन को चूमूं, हक तो यह है कि मैं तुम्हारे कदमों को चूमूं। आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये जो मकाम दिया उलमाए हरमैन ने, सिर्फ इसलिए कि जब इस नौजवान आलिम दीन ने मेरे मुस्तफ़ा की शान में अगर किसी ने गैब के इल्म पर सवाल किया तो कलम से ऐसा जिहाद किया है, दांत खट्टे ही नहीं टुकड़े टुकड़े करके रख दिए। आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये कमाल था, जिस इल्म में आपने कलम उठाया उसका हक अदा किया है। और ये अद-दौलतुल मक्किया बिल माद्दतिल गैबिया, मैं समझता हूँ आला हज़रत की करामतों में से करामत है। पढ़े लिखे लोग समझेंगे, जाहिल तो भोगते रहेंगे, उनको क्या फ़र्क पड़ता है। किताब का नाम भी पढ़ना नहीं आता तो किताब वाले को क्या समझेंगे।
हाँ, किताब जो पढ़ेगा वो ज़रूर समझेगा कि इतनी सारी बातें लिखने वाला वो भी बगैर सामने किताब के मौजूद हुए आखिर इतने सारे रेफरेंस कहाँ से देगा। मैं अगर आप अभी मुझसे कहेंगे फलां फलां चीज़ों का हवाला दो, मुझे किताब उठानी पड़ेगी, मैं बोलूँगा देख करके सफ़ा नंबर आपको बताऊँगा, लेकिन वो इमाम अहले सुन्नत ऐसे हैं कि आंखें बंद करके किताबों के हवाले तक बता दिया करते थे, रेफरेंस उसी वक्त लिखा भी दिया करते, और मिलाने वाले जब जा करके मिला के देखते एक सतर का भी फ़र्क नहीं आता था, एक सफ़े का भी फ़र्क नहीं आता था। इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह जो सबसे ज़्यादा उनकी किताबें हैं वो रद्द पर हैं, उसकी वजह भी है क्योंकि वो मुजद्दिद उस ज़माने के थे। उन्होंने नेचरियत का रद्द किया, वहाबियत का रद्द किया, नदवियत का रद्द किया, गैर मुक़ल्लिदियत का रद्द किया, कादियानियत का रद्द किया, राफ़िज़ियत का रद्द किया। ये वो सब फ़िरक़े थे जो उस वक्त अपने जरासीम फैला रहे थे अहले सुन्नत व जमात में। आला हज़रत रहमान अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इन सब के रद्द के साथ एक हसीन चेहरा इस्लाम का पेश किया है। मेरे अजीज़ों, क्या आप इस बात पर फ़ख्र नहीं करते कि औरों ने कहा होगा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पीठ पीछे की खबर नहीं, औरों ने अगर लिखा होगा वो हमारे बड़े भाई की तरह होते हैं, बल्कि उम्मती अमल करते करते रसूल तक भी पहुंच सकता है। औरों ने पता नहीं क्या क्या कहा होगा, मगर मुझे इस बात पर फख्र है इमाम इश्क व मोहब्बत ने हमें जो हमारे नबी की अजमत जो बिठाई है और बताई है वो इस शान से बताई है। कहा सरवर कहूँ कि मालिक व मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ैबा कहूँ तुझे, ए जाने जाम में जाने तजल्ला कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐब तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। अजमत रिसालत हमें आला हज़रत ने इस तरह से बताई है। लोगों ने अगर ओछे हमले किए हैं तो मेरे अजीज़ों, इल्म गैब की बात कहते हो, आला हज़रत ने तो सुन्नियों का अकीदा मजबूत किया। वो कहते हैं पीठ पीछे का इल्म नहीं, सुन्नियों तुम दबंग ऐलान यूं कहो, मेरे आका के इल्म की बात तो ये है और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, सर अर्श पर तेरी नजर, दिल फर्श पर तेरी नजर, सरे अर्श पर है तेरी गुजर, मलकूत मुल्क में नहीं कोई शय वो जो तुझ पे आया नहीं। या रसूल अल्लाह, कौन सी ऐसी चीज है जो आपसे छुपी हुई है? दिल फर्श पर है तेरी नजर, सरे अर्श पर है तेरी गुजर, मलकूत मुल्क में नहीं कोई शय वो जो तुझ पे आया नहीं। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो हमें तालीमात दी हैं, अब यहाँ से एक और सवाल का जवाब देता हूँ। ये बरेलवियों का अकीदा है, बरेलवियों का अकीदा है, बरेलवियों का अकीदा है। बरेलवी पैदा हुए 1921 के बाद, ये जहन में डाली जाती है बात, तुम सब नए हो। मेरे अजीजों, बरेली शहर को निस्बत हो गई आला हजरत से और हम वहां से कहलाए जाने लगे, वरना आला हजरत ने दीन और ईमान जो हमारे सामने पहुंचाया है वही दीन और ईमान है जो सिद्दीक अकबर का था। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए चांद देते थे। आला हजरत ने वही दीन और वही तसल्लुब हमें दिखाया जो उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के अंदर थी। अशिद्दाउ अलल कुफ़ार की, रहमाउ बैनहुम की सिफात जो सहाबा की थी वही आपको आला हजरत ने दिया है। कोई नई बात नहीं, कोई नई बात नहीं। आओ मैं तुम्हें चंद मिसालों के जरिए से समझा दूं। मसलक के आला हजरत पर कुछ लोगों को सवाल है, कहते हैं नया मसलक कहां से आया है? तुम खुद नए हो मेरे भाई, तुझे मालूम नहीं। मसलक जो है रास्ते का नाम है, रास्ते को कहते हैं। ये नया नहीं है, दीन इस्लाम ही है। हर जमाने में किसी शख्सियत से मंसूब होता है, हर जमाने में दीन इस्लाम को किसी शख्स से मंसूब करके पहचाना जाता है, लेकिन दीन वही है। आज अगर आला हजरत रहमतुल्लाह तआला अलैह की तालीमात इतनी रोशनास हैं कि हक व बातिल में वो फर्क पैदा करती है, तो जाहिर सी बात है मसलक की आला हजरत कहने में किसी को कुड़न नहीं होना चाहिए, जलन नहीं होना चाहिए। लेकिन एक बात मैं ये भी बता दूं, आप दीगर औलिया कामिलीन के नामों से आप जिक्र कर सकते हैं। मसलक के गौसे आजम भी कहो, मसलक के गरीब नवाज भी कहो, मसलक के इमाम आजम अबू हनीफा भी कहो, मसलक के मखदूम सिमना भी कहो, मसलक के मखदूमान मारारा भी कहो। जिस वली का जो तरीका है उसको मसलक कहा जाता है। आला हजरत का नया कोई मसलक नहीं, नया दीन नहीं। चंद मिसालें अगर मैं आपको पेश करूं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुतालिक, ये बरेलवियों का अकीदा, बरेलवियों का कि हुजूर को पता नहीं क्या क्या मानते हैं। हुजूर को कहते हैं यही दाफिउल बला हैं, शाफे हैं, दाफे हैं, ये तमाम बातें बरेलवियों ने शुरू की। ये कहते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शाफे हैं, दाफिउल बलाओं को दूर करने वाले। तुम मानते हो कि नहीं मानते? बीमारियों को दूर करने वाले। आला हजरत ने फरमाया है तो जलन हो गई, शुरू हो गई। आओ मैं सहाबा की जिंदगी में तुम्हें बताऊं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक खातून आई अपने गूंगे बच्चे को लेकर, जिसकी जुबान नहीं थी, बोलता नहीं था, 8 साल का या 10 साल का बच्चा था। मुझे बताओ जुबान देता कौन है? कौन देता है? अल्लाह देता है। वो साहबिया को क्या मालूम नहीं था कि वो रसूल के पास क्यों आई? क्या तुम उसको भी, उस साहबिया को भी बरेलवी बोलोगे? मेरे अजीज इंसाफ करो। जुबान नहीं थी, लेकर के आई। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तो बानी इस्लाम हैं, शारे इस्लाम हैं, आप मना कर देते, ए खातून तू मेरे पास क्यों आई? जा, जुबान अल्लाह देता है। जुबान कुव्वते गोयाई, बोलने की ताकत अल्लाह की देन है, जा उसके पास। हुजूर तो कहते, हुजूर ने भी नहीं फरमाया। खातून आई बच्चे को लेकर, रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने पूछा क्या बात है? कहा गूंगा है, बोलता नहीं।
आप ऐसा कुछ फरमा दें, ऐसा कुछ इलाज दे दें कि ये बोलने लग जाए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने नहीं फरमाया क्या मैं डॉक्टर हूँ, मैं तबीब हूँ, मैं कोई खुदा हूँ, माज़अल्लाह। हुजूर ने कुछ नहीं फरमाया, बल्कि सामने उस बच्चे को किया, कहा उस बच्चे को सामने लाओ। गूंगा बच्चा है, पैदाइशी जुबान नहीं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे सवाल किया, मन अना, ए बच्चे बोल मैं कौन हूँ। बच्चा बोल पड़ा, अशहदु अन्नका मुहम्मदन रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अल्लाह के रसूल हैं। और वो बच्चा फिर सरसर बोलना शुरू किया। वो सहाबिया खुश होकर अपने घर ले गई। मुझे बताओ कौन देता है देने को मुंह चाहिए। यही तो बरेली के इमाम ने कहा, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा हमारा नबी।